क्या आपको पता है कि रात 3 बजे सुप्रीम कोर्ट को खोल दिया गया, और वो भी ज्ञानवापी मस्जिद के सुनवाई के लिए। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में व्यास तहखाने में पूजा पाठ पर रोक लगाने के लिए एक मामला पहुंचा, और जिसके लिए देर रात सुनवाई की गई। खुद जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस पूरे मामले की सुनवाई की। दरअसल हुआ ये कि ज्ञानवापी मस्जिद की कानूनी टीम, जिसमें वकील फुजैल अय्याबी, निजाम पासा और आकांक्षा शामिल थी, उन्होंने गुरुवार सुबह 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से संपर्क किया। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की अपील की, ताकि मुस्लिम पक्ष कानूनी उपाय तलाश सके। गुरुवार सुबह 3 बजे मुस्लिम पक्ष ने रजिस्ट्रार से करीब 1 घंटे बातचीत की। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने सुबह 4 बजे भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के सामने दस्तावेज रखे। सुबह सुबह कागजात देखने के बाद मुस्लिम पक्ष से CGI ने कहा कि आप राहत के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जाइए। कुल मिलाकर हुआ ये कि जब राहत में CGI के सामने मामला आया तो उन्होंने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी, और उन्होंने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में सीधे मुख्य न्यायाधीश के सामने अपना पक्ष रखिए। और फिर ये मामला जो है हाई कोर्ट पहुंच गया, और अब मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट में जाकर व्यास तहखाने पर पूजा पाठ पर रोक लगाने के लिए एक याचिका दाखिल की है। दरअसल हुआ ये कि जिला अदालत जो वाराणसी की है, उसने ये फैसला दिया कि जो 1993 से ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे जो तहखाना है, यानी कि व्यास तहखाना है, कुल 10 तहखाने, उसमें से एक तहखाना व्यास तहखाना भी है, उसमें पूजा पाठ शुरू किया जाए। इसकी याचिका हिंदू पक्ष ने लगाई थी। 1993 से इस पर बहस चल रही थी, उसके बाद इस पर फैसला आया कि यहाँ पर पूजा पाठ किया जा सकता है। इसी आदेश पर रोक लगाने के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट गया था मुस्लिम पक्ष। पहले सुनिए जब ये फैसला आया तब मुस्लिम पक्ष के वकील क्या कह रहे थे। वाराणसी के जिला जज ने आज एक बहुत अहम फैसला देते हुए ये कहा है कि व्यास तहखाने में पूजा पाठ कराई जाए, क्योंकि इसको लेकर व्यास परिवार के शैलेंद्र कुमार पाठक की तरफ से एक अर्जी लगाई गई थी कि पूजा व्यास तहखाने में करने दिया जाए, जिस पर मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से कड़ी आपत्ति भी दर्ज की गई थी, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया गया था। हमारे साथ मसाजिद कमेटी के वकील अखलाक अहमद जी हैं। आज क्या हुआ है कोर्ट में? जज साहब ने एक एप्लीकेशन 9 थी, जिसको पहले भी डिस्पोज कर दिया था। उसका जो रिलीफ नंबर B था, उस पर उन्होंने ऑर्डर करते हुए आदेश कर दिया कि रिसीवर DM साहब को जो अपॉइंट किया गया है, वो उसके अंदर तो दखीन तहखाने में पूजा पाठ करने के लिए किसी का इंतजाम कराएं। तो इसमें कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन है कि कितने दिनों में कौन पूजा कर? 7 दिन के अंदर उनको दिया गया है कि बैरिकेडिंग में से रास्ता बनाएं 7 दिन के अंदर। तो अभी आपके पास और क्या रास्ते बचे हैं? इसके खिलाफ उस चैनल हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जो मुमकिन रिलीफ होगी इसके लिए आगे जाएंगे। आप लोग पहले भी कह रहे थे कि एक ही तरह के प्रार्थना पत्र में दो ऑर्डर नहीं आ सकते। 2 ऑर्डर नहीं आ सकता। ये ऑर्डर जनपद न्यायाधीश ने गलत किया है, और स्पेशल वर्शिप एक्ट और 37 के मुकदमे के फैसले को ओवरलुक करके किया है। अभी इस मामले में DM को रिसीवर बनाने वाला ऑर्डर आ चुका है। फिर इसके खिलाफ भी हम हाई कोर्ट गए हैं, और इसके खिलाफ भी जाएंगे। तो क्या मान रही है, जो आदेश है, जो ऑर्डर है, फैसला, वो क्या गलत हुआ है? एकदम गलत है, वो एकदम गलत है, और अपने जजमेंट न्यायाधीश ने अपने पावर के बियॉन्ड ऑर्डर किया है। उनको उस एप्लीकेशन को सुनने का पावर नहीं था जब तक उसमें कोई दूसरी एप्लीकेशन ना पड़ती थी। कहा यह भी जा रहा है आज उनका अंतिम दिन है, रिटायरमेंट है, तो इसको लेके इस तरह का बड़ा फैसला दे दिया गया, ऐसा कुछ कहा जा सकता है? इसके बारे में हम नहीं अपना कोई विचार नहीं दे सकते। तो ये थे हमारे साथ अखलाक अहमद, मुस्लिम पक्ष के वकील यानी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से ये पक्ष रख रहे थे, और इनका साफ कहना है कि ये जो आज आदेश हुआ है, फैसला हुआ है, निहायत ही गलत है, और इसके खिलाफ वे ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि मामला 1993 का है, जब बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद मुलायम सिंह सरकार ने ये फैसला लिया कि सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी जानी चाहिए, और जिसकी वजह से पूजा पाठ रुक गए। उससे पहले व्यास परिवार का यह दावा है कि वो वहां पर लगातार पूजा पाठ कर रहे थे। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत ने ये फैसला दिया कि आप वापस वहां जाकर पूजा पाठ कर सकते हैं। और हुआ ये कि जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चर्चा के लिए जा रहा था, यानी सुबह 3 बजे जब मुस्लिम पक्ष के लोग रजिस्ट्रार से बात कर रहे थे, तभी प्रशासन के साथ देर रात व्यास तहखाने में पूजा भी की गई, आरती की गई, जिसका आदेश खुद निचली अदालत ने दी था। निचली अदालत ने कहा था कि 7 दिनों के अंदर ये पूजा पाठ किसी भी हालात में शुरू करा दी जाने चाहिए, लेकिन 7 दिन तो छोड़िए, 7 घंटे के अंदर ऐसा मामला सामने आया कि रात 3 बजे ही पूजा पाठ शुरू हो गई। मुस्लिम पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने को कहा, और अब हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है। फिलहाल स्टोरी भेजी थी हमारे सहयोगी संजय शर्मा और रोशन जायसवाल ने, प्रस्तुत किया हमारे रजत ने, और कैमरे के पीछे सिद्धार्थ। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।